हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 जनवरी टू 10 फरवरी आपका लव रिलेशनशिप और आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। मिथुन राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके गाइज, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेके आने वाली हूँ जिसमें आपके जो भी सवाल हैं लाइक जैसे पर्सनल रीडिंग होती है उस तरीके से आप अपने सवाल वहां पुट कर सकते हैं और आपके जवाब यहाँ से दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी लाइव आऊंगी या जो भी रीडिंग यहाँ पे वीडियोस अपलोड होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डेथ, हर्मिट, 10 of Wands, the World, 9 of Cups, Queen of Swords and underneath है यहाँ पे 5 of Swords। हम बात करेंगे यहाँ पे गाइज राशियों की। ये वो राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जिनके एक्शन रिएक्शन के बारे में या फिर उनके एक्शन रिएक्शन का आपको इंतजार है। तो राशियां यहाँ पे वाटर साइन से स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि है, बहुत ही स्ट्रांग मीन राशि है। ओके, पाइसेस साइन एंड फायर साइन है एरीज लियो सेजिटेरियस, मेष राशि सिंह राशि धनु राशि। अर्थ साइन से कन्या राशि है, मकर राशि है। ओके, और एयर साइन से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आपकी साइन से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और कन्या राशि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये हो गई राशियां। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे। ओके, रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर मैं बात जैसे कि आपको बताना चाहूंगी इस समय में शायद कुछ ऐसी चीजें जिसका आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो कर्मा का फल मिलने वाला है। आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा, या तो ये आपके कर्म के फल होंगे या तो ये सामने वाले के कर्म के फल होंगे जिसका आपको ये लग रहा है कि अब ये कर्म फल मिलने वाला ही है। आई डोंट नो, बट आपको ये बहुत स्ट्रांगली महसूस होगा, आपको एहसास होगा। अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया है जैसे कि लोगों के दिल को दुखाना या फिर अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हो जाना जिसका आपको आभास ही नहीं था और अब जब आपको वो परिणाम मिल रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा किया क्या, ये क्यों हो रहा है। एक तो ये। दूसरा, अगर ऑलरेडी आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हो क्यों रहा है। एंड तीसरा पॉइंट ये हो रहा है कि अगर आपने किसी के साथ ऑलरेडी नहीं किया है, अगले ने आपके साथ किया है तो उनको वो कर्म फल मिल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कर्म होता है, दुनिया में सच्चाई है और ऊपर वाला देखता है। तो आपको कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर ना, जिसे कहते हैं अगर अभी तक विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, तो उस आप तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीजें हैं। एक मैसेज और, कोई बहुत टॉक्सिक रिश्ता है आपका, ऐसा रिश्ता जिसमें सपोज दैट आपको लग रहा है कि आपने अपना पूरा दे दिया, जितना देना था। आपने लेना कुछ नहीं सीखा, आपने देना ही सीखा। जो भी देना था, तन मन धन जो भी चीजें थी आपने उस रिश्ते के लिए दिया। लेकिन अब क्या है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये रिश्ता टॉक्सिक है और आपको इस रिश्ते में कुछ मिल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं डिवाइनली आपका किसी के साथ कनेक्शन खत्म हो रहा है, पूरे तरीके से खत्म हो रहा है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, जो लोगों के साथ अभी आप ये आपने फेस किया है, शायद कुछ लोगों ने ये चीजें फेस कर ली हैं, ये चीजें हो गई, आपका सेपरेशन हो गया, कट ऑफ हो गया और अब आप अकेले हो और अब शायद आपको ये है कि अब लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ में कोई किसी का नहीं होता है और आपको सोल सर्चिंग का अचानक से ऐसा लग रहा है कि शायद जीवन में शादी करना, जीवन में बच्चे करना, जीवन में रुपया पैसा कमाना, ये नहीं है, जीवन कुछ और है। और उसी की सोच में, जिसे कहते हैं ना सोल सर्चिंग, आपकी सोल सर्चिंग एक्चुअल है क्या, उसके सोल सर्चिंग में आप लग गए हो और कुछ सर्च आउट में यहां से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है। एंड अगर आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि काफी आपके रिश्ते हैं और बिखरे से रिश्ते हैं,
जैसे कोई आपका सपोज दैट आपकी फैमिली कहीं और रहती है, आप अपने करियर से रिलेटेड कहीं और रहते हो, पार्टनर कहीं और रहते हैं, बच्चे कहीं और रहते हैं, या फिर आपके जो भी रिश्ते हैं, फ्रेंड सर्कल, ऑफिस से रिलेटेड वर्क, ये सारे बहुत डिस्टेंस में हैं। तो ऐसी चीजों को आप बहुत ज्यादा समेटने की कोशिश कर रहे हो, सभी को समय देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि काफी टाइम से आपने समय नहीं दिया, जिससे लोग आपको कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहे हैं, आपसे नाराजगी जता रहे हैं। तो अब आप इस समय पे लोगों को टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग अकेले हैं काफी समय से, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अभी भी अपने जीवन में अकेला ही रहना पसंद कर रहे हो। शायद अभी आप नहीं चाह रहे हो कि आपके जीवन में कोई आए, और अगर चाह भी रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब भी फिलहाल आपके जीवन में कोई आ रहा है। कार्ड्स ऐसा कुछ बोल नहीं रहे। अभी आपके जीवन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ये कि खुद को जानो, सेल्फ लव करो, और शायद इस चीज को बहुत अच्छे से जान चुके हो। और अगर ज्यादा आपको बोरिंग सा लग रहा है तो अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, कुछ पढ़ लो, कुछ सीख लो। एक तो ये बात उनकी करेंगे जो लोग गृहस्थ जीवन से हैं, मैरिड हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। ये विश कुछ ऐसा अचीव शायद जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है, 8 महीने, 9 महीने, साल, उसका आउटकम आपको मिल रहा है। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ही प्रोटेक्टिव बना रहे हो। जैसे ऐसा नहीं बना रहे हो कि आप अकेले हो तो आपको कोई भी आपके ऊपर हावी हो जाए, नहीं, आपने एक अपने अंदर इतना स्ट्रांग अपना ऑरा बना के रखा है कि आपकी तरफ कोई भी ऐरा गहरा, कोई भी आसानी से आपको टच नहीं कर सकता, आपको हार्म्स नहीं कर सकता। एक तो ये। दूसरा, जो लोग झूठ की वजह से आज आप दुखी हो, अगर जिन लोगों ने आपको दुखी किया है झूठ बोल के, जिन लोगों ने आपको चीट किया है, मात दिया है, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे और उनका पर्दाफाश होगा। ये भी चीज है। और अगर आप किसी से झूठ बोलने के बारे में सोच रहे हो तो कतई नहीं करिए। आप बोलोगे वो तुरंत पकड़े जाओगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकता है। करियर के लिहाज से मैं ये कहूंगी कि आप अपने काम को पूरे शिद्दत से करोगे। अगर सपोज दैट आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा भार भी आ रहा है, आपका भी काम प्लस दूसरे का भी काम आपके ऊपर लोड आ गया, वो भी आप बहुत बखूबी कर जाओगे। कुछ चीजें पुरानी खत्म करके नए सिरे से अपने अंदर ले आ रहे हो। जैसे आपके काम करने के तरीके में कुछ चीजें सही नहीं थी और आप उसे बदल नहीं पा रहे थे, तो इस समय पे आप उसको चेंज कर लोगे और नए सिरे से काम में को आगे बढ़ाओगे। आपका कोई अगर सपना था अपना खुद का घर, अपना खुद का बिजनेस, वो भी इस समय कहीं ना कहीं आप स्टार्ट कर दोगे या तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे थे, संस्था, एनजीओ, या फिर अगर आप मदर हैं, अपने बच्चे से रिलेटेड कुछ आप सोच रहे थे उसके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, अब्रॉड से रिलेटेड कुछ चीजें, तो ये भी यहाँ से स्टार्टअप कर सकते हो, टाइम अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी बाहर हैं या फिर बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपका ये भी ड्रीम यहाँ से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं तो मैं यही कहूंगी, आपको सिलेक्शन मिल रहा है और 60% आपको बाहर से कुछ ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है। बड़े लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए देखेंगे कि एक बड़ा मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है। जर्नी आपके लिए इस समय पे जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें आपको मिल रही हैं ऑफर में, ऑफिस की तरफ से या फिर आपका खुद मन कर रहा है या फिर फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, कोई भी चीजें अगर आपको मिल रही हैं लाइक जर्नी से रिलेटेड या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा काम जो आपको दिया गया है जिसको आपको जल्द से जल्द करना है, उसको आप बखूबी करिए। इसको आप पोस्टपोन ना करें, ना ही टालें। दूसरी चीज, अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसी जर्नी में हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, आपके साथ कुछ होता है, वो चीजें एक टाइम पे आके उसी जगह पे खत्म हो जाती हैं, कोई वर्क हो चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं आपको कुछ सीख देने के लिए, उनसे वो सीख लीजिए और उनको टाटा बाय बाय करिए। एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। लुक फॉर अ साइन। अगर आप किसी सवाल से जूझ रहे हो, उसका उत्तर जानना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जवाब आपको मिले, तो कहीं ना कहीं आप कोई साइन को समझो, एंजल नंबर या फिर कुछ साइन, और उसका मतलब जानो कि क्या होता है और आपको कैसे आगे बढ़ने को डिवाइन इशारा कर रहे हैं। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है।
गाइस अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।